नमस्ते छात्रों, अपन ने पहले 4 समास सही प्रकार से पढ़ लिए थे। अंतिम 2 समास रह गए, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, जो आज अपन विस्तार से पढ़ेंगे। 5वां नंबर का द्विगु समास। 5वां समास है द्विगु समास। अपन लिख सकते हैं संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या पूर्वो द्विगु। इस सूत्र के अनुसार परिभाषा लिखेंगे, जब कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची हो, तब वह द्विगु समास कहा जाता है। इस परिभाषा को एक बार दोबारा से समझ लीजिए। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी पहले पूर्व में संख्या हो वहाँ द्विगु समास होता है। 2 पद होते, एक संख्या और एक संज्ञा, जिसमें जो संख्या है वो पहला पद होना चाहिए। सामने देखिए परिभाषा, जब कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची यानी विशेषण, पहला पद संख्यावाची जो कर्मधारय समास अपने पढ़ा था, अगर उसमें पहला पद संख्यावाची आता है तो वह एक विशेषण के रूप में आता है, तो वहाँ भी कर्मधारय समास होता है। संख्याओं में 1 और 2 को छोड़ करके ये विशेषकर कर्मधारय समास में होता है। लेकिन जो बहुवचन की संख्याएं होती है उनको अपन द्विगु समास में रखते हैं। तो परिभाषा अपन कर्मधारय समास के अनुसार करेंगे कि जब कर्मधारय समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची हो, तब वह द्विगु समास कहा जाता है। इसके अंदर देख लीजिए किस प्रकार से समास होगा। एक तो है पहला पद क्या रहेगा, संख्या, वह दूसरा पद क्या रहेगा, संज्ञा। की विशेष ध्यान रखना है आपको। द्विगु समास में अपन ये समस्त समास हैं वो समूह का बोध कराता है। समूह अर्थ का बोध, समूह अर्थ का बोध कराता है। और जब विग्रह करते हैं तब अपन अंत में समाहार शब्द का प्रयोग भी करते हैं। समाहार का मतलब समूह ही होता है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। इस समास का जो समस्त पद होगा वो रहेगा नपुंसकलिंग एक वचन, नपुंसकलिंग एक वचन, और स्त्रीलिंग में एक वचन। यह आपको ध्यान देना है। इसके जो शब्द रहेंगे वो नपुंसकलिंग एक वचन में, और दूसरा जो प्रकार है कि स्त्रीलिंग एक वचन में भी वो पद हो सकता है। तो उनके अपन अलग अलग उदाहरण देखेंगे। ये समास जो होता है वो षष्ठी विभक्ति के अंदर होता है, ये ध्यान देना है आपको। समास कौन सी विभक्ति में होता है, षष्ठी विभक्ति में होता है। ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके अंत में अपन समाहार का प्रयोग करते हैं। एक बार अपन उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण देखिए, शताब्दी, दो शब्द है इसमें, एक सत और एक अब्दी,
यानी अब्द। अब्द का मतलब वर्ष से होता है, सत का मतलब 100, संख्या से हैं। इसका विग्रह करेंगे अपन। बहुवचन का शब्द है, षष्ठी विभक्ति में बदलेंगे इसको। शतानाम अब्दानाम समाहारः इति, ये आपको ध्यान देना है। समस्त पद हैं, पहला पद संख्यावाची है और दूसरा संज्ञा है, तो दोनों पदों में अपन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और बाद में समाहार शब्द का प्रयोग करेंगे और इति का प्रयोग भी करते हैं। इस प्रकार ये आपका समास विग्रह हो गया। इसको बोलेंगे समस्त पद और ये हो गया इसका समास विग्रह। उतार लीजिए शीघ्र। उदाहरण देख लीजिए, इसमें उतार लिया ना। त्रिभुवनम पंचपात्रम पंचरात्रम। देखिए पहला पद है संख्या त्रि और दूसरा है भुवन। अर्थ है इसका समस्त पद का 3 भुवनों का समूह। यह समस्त पद है, समूह का अर्थ का बोध कराता है। तो त्रिभुवनम, इन पहले पद को और दूसरे पद दोनों को अपन षष्ठी विभक्ति में बदलेंगे। अंत में वही पहले बताया उसी प्रकार समाहार का प्रयोग करेंगे। जैसे त्रि का मतलब 3, इसका बहुवचन क्या होगा षष्ठी के अंदर? तर्याणाम। फिर है भुवन, भुवन का होगा भुवनानाम और अंत में होगा समाहारः इति। इसी प्रकार ये दोनों समास होंगे। चतुर्युगम, इसका होगा पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति। इसका होगा पंचानाम रात्रिणाम। ये रात्रि शब्द है, रात्र का मतलब यहाँ नपुंसकलिंग करने के लिए अम का प्रयोग किया गया है। वैसे मूल शब्द रात्रि है और रात्रि की षष्ठी होती है रात्रिणाम। जैसे कि पंच की होगी पंचानाम, इसका होगा रात्रिणाम। फिर अंत में करेंगे समाहारः और इति का प्रयोग कर देते हैं। वैसे इसमें है पहला पद है चतुर, आधा रह है यहाँ पर चतुर और दूसरा है युग, तो यहाँ पर होगा चतुराणाम युगानाम। चतुराणाम युगानाम, वो आ जाएगा समाहारः इति। इस प्रकार आपका ये समास होगा। त्रिलोकम, सप्तदिनम, बहुत सारे उदाहरण हैं, अपनी किताब से आप हल कीजिए। होगा वही तर्याणाम लोकानाम समाहारः इति। सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति। 7 दिनों का समूह है, 3 लोकों का समूह है, 4 युगों का समूह है, 5 रात्रियों का समूह है, 5 पात्रों का समूह है और 3 भुवनों का समूह है। इस प्रकार आपका ये जो द्विगु समास है ये हो गया है। इसमें पहला मैंने बताया था आपको कि एक तो होगा यहाँ पर ये इसका समस्त पद होगा वो नपुंसकलिंग एक वचन में रहेगा, और एक प्रकार था कि स्त्रीलिंग एक वचन में भी आ सकता है। तो वो उदाहरण कौन से हैं वो भी लिखाएंगे अपन, शीघ्र उतार लीजिए।
पंचवटी, अष्टाध्यायी, त्रिफला। ये देखो स्त्रीलिंग का शब्द है। पंचवट और नीप प्रत्यय स्त्रीलिंग हो रखा है, पंचवटी स्त्रीलिंग शब्द है। वैसे तीर और फला, तिरफल, तीन फल, और टाप प्रत्यय से स्त्रीलिंग हो रखा है। तिरफला आकारांत है, ये दोनों स्त्रीलिंग इकारांत है। तो स्त्रीलिंग के अंदर एक वचन में भी इसका समस्त पद आ सकता है और नपुंसक लिंग एक वचन में भी आ सकता है, वो मैंने पहले बता दिया। इसका जो विग्रह करने का तरीका है वो भी उसी के समान है। 5 का होगा पंचानाम और वट से होगा वटानाम। फिर वही करेंगे समाहार इति। 5 वटों का समूह है, 5 वटों का समूह है। वैसे होगा अष्ट और एक है अध्यायी। तो अष्ट का मतलब 8, अध्यायी का मतलब अध्याय से हैं। तो 8 अध्यायों का समूह है यहाँ पर। तो करेंगे अष्टानाम अध्यानाम, अष्टानाम अध्यायानाम, लिख लीजिए, अष्टानाम अध्यायानाम, वही समाहार है इति। यहाँ होगा तरियाणाम फलानाम, त्रि से हैं, षष्ठी होगी तरियाणाम, और फल से होगा फलानाम, और वही होगा समाहार इति। इस प्रकार से आप इनको हल करेंगे। उदाहरण तो इसमें और भी हैं, आप अपनी किताब से करना। जैसे एक शताब्दी, पहले मैंने बता भी दिया है ऊपर, लेकिन शताब्दी है ये भी एक स्त्रीलिंग के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए सप्तानाम अबदानाम समाहार इति, 7 वर्षों का समूह है, 100 वर्षों का समूह है, लिख लीजिए। शतानाम, जैसे अनुस्वार न लगा करके अपने यहाँ पर मैं भी लगा सकते हैं, क्योंकि सामने स्वर आ रहा है। अनुस्वार सद्धि के अनुसार होगा अबदानाम समाहार इति। इस प्रकार से आपका दिग्गु समास पूर्ण हो गया है। काफ़ी उदाहरण है, अपनी किताब से समझिए, नहीं समझ में आता है आप पूछिए, शीघ्र उतार लीजिए। अब है छठा आपकी बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, जब समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, तब वह बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास कहलाता है। साधारण परिभाषा है इसकी भी दिग्गु समास के अनुसार। जब समास में, समस्त पद में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, तब वह बहुव्रीहि समास कहलाता है या बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अन्य पदार्थ का मतलब ये होता है, समास में 2 पद होते हैं। जैसे कि मैं लिखवाता हूँ उदाहरण के लिए आपको, दशानन है, पहला पद है दश और दूसरा है आनन है, दीर्घ संधि हो रखी है यहाँ पर। 10 का मतलब संख्या से है, 10 आनन का मतलब सिर से होता है, 10 सिर। तो दोनों अर्थ हैं, अपना अलग अलग अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं कि पहला है 10 संख्या के बारे में, दूसरा है सिर आनन के बारे में। अर्थ होता है 10 सिर, लेकिन इस अर्थ की प्रधानता न रहकर यहाँ पर तीसरे ही अर्थात अन्य ही अर्थ की प्रधानता होगी कि रावण। 10 सिर वाला कौन है? रावण। इस प्रकार इस समास को कहा गया कि इसमें अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है, दोनों पदों की न होकर के तीसरे ही पद की प्रधानता होती है, तब वहाँ
बहुव्रीहि समास कहा जाता है। उदाहरण देखिए, गजानन है, दशानन है, हल कीजिए। एक है, इस समास में भी दो तीन प्रकार होते हैं, जैसे अपन थोड़ा बता देते हैं आपको। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण। एक होता है वैधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है जहाँ समास में दोनों पदों में समान विभक्ति हो। समस्त पद में जब विग्रह करेंगे तब दोनों पदों में, दो पद होते हैं, दोनों में अगर समान विभक्ति आती है तो वह समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। अगर मान लो दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति आ रही है तब वह वैधिकरण समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसलिए आप दोनों को ही मैं बता दूंगा आपको। चतुर्मुख है, चक्रपाणी। देखिए अपन हल करते हैं इनको। गजानन का मतलब होता है, गज यानी हाथी, आनन यानी सिर। ये हाथी है और ये सिर है, लेकिन ये तीसरे ही अर्थ की प्रस्तुति कर रहा है, हाथी। गजानन किसको बोलते हैं? हाथी, अर्थात गणेश। पहला है गज है, प्रथमा विभक्ति लगाइए अपनी यहाँ पर। दूसरा है आनन है, तो हाथी का जो सिर है वो एक है, तो एक वचन में लिखेंगे अपन इसको, होगा आनन है। अब इन दोनों पदों में समान विभक्ति आ गई, प्रथमा प्रथमा, तब इसको बोलेंगे अपन समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। लेकिन नाम तो अपन बहुव्रीहि लिखेंगे, समानाधिकरण लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर एक शब्द होता है यस्य है, षष्ठी विभक्ति का शब्द है ये, यस्य से। इसका अर्थ होगा हाथी है, आनन सिर, यस्य जिसके, अर्थात हाथी का सिर है जिसके, वह कौन है? गणेश। इस प्रकार ये समास विग्रह हो गया। वैसे ही दशानन है, अब 10 बहुवचन की संख्या है, तब यहाँ पर क्या होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द आएगा। हालांकि विभक्ति इन दोनों में भी प्रथमा है और इनमें भी प्रथमा आई। आननानी, वो यश से है, और कौन होगा? रावण है। इस प्रकार से चतुर्मुख है, चतुर यानी चार, मुख यानी मुख, चार मुख। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा। तो करेंगे अपन, अब यहाँ पर दो शब्द चतुर और मुख, नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए अपन करेंगे चत्वारी मुखानी यश से है, चार मुख है जिसके, कौन है वो? ब्रह्मा। इस प्रकार ध्यान देना है आपको। फिर है चक्र और पाणी। चक्र में प्रथमा होगी चक्रम, और पाणी यानी क्या होते हैं? हाथ। तो क्या करेंगे अपन? पाणव यस्य सह, कौन है? विष्णु जी। चक्र है जिनके हाथ में, कौन होंगे? विष्णु जी। उतार लीजिए, समझ लीजिए। और उदाहरण काफी है आपके पास। शूल पाणी, धनुष पाणी। एक शब्द शूल, त्रिशूल, और पाणी हाथ। त्रिशूल है जिनके हाथ में, करेंगे शूलम पाणौ यस्य सह, कौन है? शिव। धनुष पाणी, धनु है, पाणौ यस्य सह,
कौन होगा? श्री राम। इस प्रकार आपका बहुब्रीहि समास है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे अपन नया टॉपिक चालू करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। बहुब्रीहि समास, जब समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, यानी दो पदों में से दोनों पदों की प्रधानता न होकर के अन्य ही या तीसरे ही अर्थ की कोई प्रधानता हो या तीसरा ही कोई अर्थ निकल रहा हो, तब वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे गजानन है, गज आनन है, यश से है, इसमें इस शब्द का प्रयोग करेंगे अपन। इसका ध्यान रखना है आपको। जैसे कि दिग्गु समास में अपन समाहारीति का प्रयोग करते थे, वैसे ही बहुब्रीहि के अंदर यश सह का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ क्या है? गज यानी हाथी, आनन यानी सिर है, हाथी सिर है, हाथी है। सिर यस्य यानी जिसका या जिसके से यानी वह, हाथी का सिर है जिसके वह गणेश। 10 सिर हैं जिसके वह रावण। चत्वारी मुखानी, 4 मुख है जिसके ब्रह्मा। उसी प्रकार चक्रपाणी, शूलपाणी, धनुषपाणी हाथ में है जिसके जो भी हैं। इस प्रकार आप समझ लीजिए। और उदाहरण है आपकी बुक से, किताब से आप निकालिए और उनको पढ़िए। धन्यवाद।